मेरठ, शिक्षिका ने आतंकी को दी श्रद्धांजलि, बखेड़ा होते ही इस्तीफा देकर चली गई कश्मीर, डीपी पर लगाई थी फोटो। मेरठ की शिक्षिका द्वारा इजरायली हमले में मारे गए बगदादी कमांडर को श्रद्धांजलि देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र स्थित एक इंस्टीट्यूट की शिक्षिका द्वारा इजरायली हमले में मारे गए बगदादी कमांडर को श्रद्धांजलि देने के मामले में बजरंग दल के प्रखंड संयोजक आशीष ने परतापुर थाने पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ तहरीर दी। एक सप्ताह पूर्व बगदादी आतंकी को इजरायल सेना ने बम विस्फोट में ढेर कर दिया था। आरोप है कि 2 दिन पूर्व परतापुर बाईपास स्थित एक इंस्टीट्यूट की जम्मू कश्मीर निवासी फार्मेसी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर ने आतंकी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल की डीपी पर उसका फोटो लगा दिया। बरेली में ब्लास्ट, 2 दिन से घर ला रहे थे मौत का बारूद, जिम्मेदारों की अनदेखी फट पड़ी, ऐसे सुखाते थे पटाखे। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है, रहमान शाह के घर 2 दिनों से ई रिक्शा में भरकर रिश्तेदार बारूद व आतिशबाजी का सामान ला रहे थे। ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन नाजिम नहीं माना। सिरौली के नासिर व नाजिम की कल्याणपुर गांव के रहमान शाह की यहां ससुराल है। दोनों की पत्नी फातिमा व सितारा आपस में चचेरी बहनें हैं। सिरौली में पुलिस की कार्रवाई के बाद नासिर की ससुराल में 1 सप्ताह से बारूद की आवाजाही व आतिशबाजी बनाने का काम चल रहा था। गन्ना समिति का चुनाव आज, मतदान केंद्रों पर उमड़े किसान, दिखा उत्साह, कई केंद्रों पर नहीं डाला गया एक भी वोट। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के सामान्य निकाय गठन के लिए जोर आजमाइश जारी है। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। मेरठ जनपद की 5 गन्ना समितियों के डेलीगेट का चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। गन्ना समिति सदस्य चुनाव में अपना वोट डालेंगे। डेलीगेट पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में से किसी का चुनाव चिन्ह शेर तो किसी को घोड़ा और ऊंट मिला है। कुल 32 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। मेरठ में निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि 5 समितियों के 135 कानवों के 270 डेलीगेट पदों के लिए चुनाव होना है। बाकी डेलीगेट निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनकी विधिवत घोषणा गुरुवार को कर दी जाएगी। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड की प्रबंध कमेटी गठन के लिए चुनाव चल रहा है। गत 23 सितंबर से सामान्य निकाय गठन हेतु डेलीगेट चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मायावती ने कहा, सरकारी संरक्षण के कारण हाथरस कांड की चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं, पहले भी साधी चुप्पी। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना की जांच के बाद अदालत में दाखिल चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं होना जनविरोधी राजनीति है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के संरक्षण की वजह से हाथरस कांड की चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है। बता दें कि हाथरस कांड के बाद बसपा ने सबसे पहले भोले बाबा की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की थी। सपा सुप्रीमो ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि हाथरस में 2 जुलाई को हुई सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना की जांच के बाद अदालत में दाखिल चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं होना जनविरोधी राजनीति है, जिससे साबित होता है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है। उन्होंने इसे अनुचित करार देते हुए आगे लिखा कि मीडिया के अनुसार सिकंदरा राव की इस दर्दनाक घटना को लेकर 2300 पन्नों की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह चुप्पी क्या उचित है। ऐसे सरकारी रवैये से आगे ऐसी घटनाओं को रोक पाना क्या संभव होगा, इसे लेकर आमजन चिंतित है। गोरखपुर न्यूज। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ, घरों मंदिरों में हो रही कलश स्थापन, गूंज रहे जयकारे। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ बृहस्पतिवार को हो गया है। सुबह से ही माता के मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता को नारियल चुनरी भेंट कर धूप कपूर अर्पण कर मंगल कामना कर रहे हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना हो रही है। वहीं दूसरी तरफ घर मंदिर व माता के पंडालों में कलश स्थापना का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पुरोहितों के वैदिक मंत्र उच्चारण से बहुत से श्रद्धालु कलश स्थापना कर रहे, साथ ही घरों में कुछ लोग अपनी आस्था के अनुसार खुद ही कलश स्थापना विधि पूर्वक कर रहे हैं। महानगर के गोलघर कली मंदिर, दाऊदपुर कली मंदिर, जंगल कौड़िया दुर्गा माता मंदिर, बुढ़िया माता मंदिर, तरकुलहा देवी मंदिर इत्यादि शक्तिपीठों में पूजा अर्चना चल रही है। मौसम में परिवर्तन, कल से यू टर्न ले सकता है मौसम, बारिश की संभावना, छाए रह सकते हैं बादल। गोरखपुर में दिन में तीखी धूप से 2 दिन बाद राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि शुक्रवार से मौसम एक बार फिर यू टर्न ले सकता है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव शुक्रवार से दिखने लगेगा। गोरखपुर समेत आसपास जिलों में बादल छाए रहने और बारिश होने का अनुमान है। 2-3 दिन से बारिश थमने से लगातार दिन के तापमान में वृद्धि हो रही है। बुधवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह भी सामान्य से अधिक है। इसके चलते दिन में तीखी धूप के चलते उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग ने शुक्रवार से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ अश्विनी कुमार ने बताया कि समुद्री क्षेत्र में ला नीना के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होगा। बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी रहेगा। आर्जिकर केस, कोलकाता के अस्पताल में वित्तीय अनियमितता मामले में आशीष पांडे गिरफ्तार, टीएमसी का युवा नेता है आरोपी। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि पांडे का फोन नंबर कई लोगों की कॉल लिस्ट में मिला। उस दिन एक महिला मित्र के साथ सॉल्ट लेक में उन्होंने चेक इन किया था, जिस दिन प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वित्तीय अनियमितता मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आशीष पांडे को गिरफ्तार किया है। आशीष पर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मदद करने का आरोप है। आशीष तृणमूल कांग्रेस के युवा विंग का नेता है। बता दें कि 19 सितंबर को सीबीआई ने आशीष पांडे से पूछताछ की थी। उन पर जूनियर डॉक्टरों ने भी आरोप लगाए थे। चमत्कार, दिल्ली में हाथ से अलग कट गई थी मजदूर की हथेली। 9 घंटे में डॉक्टरों की टीम ने दिया जोर। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने 9 घंटे चली सर्जरी के बाद मजदूर की हथेली को जोड़ दिया गया है। मजदूर की हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आरी से कटकर अलग हुई हथेली को वापस जोड़ दिया गया। मरीज की हाथ में वापस जान आ गई है। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मरीज का हाथ फिर से काम कर सकेगा। सर्जरी के दौरान पैरों से भी शिराएं ली गई है। डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसा पहली बार हुआ है। एम्स के ट्रामा सेंटर में ऐसी सर्जरी होती रहती है। यूपीएससी आईएफएस मेंस 2024 यूपीएससी ने जारी किया भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम। नोट करें सभी तिथियां। यूपीएससी ने आईएफएस प्रारंभिक परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की थी और परिणाम 1 जुलाई 2024 को जारी किए गए थे। उम्मीदवारों को 5 सितंबर तक डीएफ जमा करना था। T20 डबसी महिला T20 विश्व कप आज से 10 टीमों में रहेगी विजेता बनने की होड़। भारत खिताब जीतने का प्रबल दावेदार। भारतीय टीम सिर्फ एक बार 2020 में T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से ही हार का सामना करना पड़ा था। दुबई और शारजाह में विश्व कप के मैच होने के कारण भारत को इस बार विश्व कप में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यहाँ की पिचें स्पिनरों की मददगार हैं और भारत के पास दुनिया का श्रेष्ठ स्पिनर आक्रमण है। धन्यवाद। आपका द समाचार शो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बाय।